नर्मदे हर। मैं हूं ओम द्विवेदी और आप देख सुन रहे हैं शब्द दर्शन। आइए अमृतलाल वेगड़ के साथ नर्मदा परिक्रमा पर चलते हैं। नर्मदा त्रयी की द्वितीय कृति अमृतस्य नर्मदा का रसास्वादन करते हैं। सुनते हैं भाग 4 24 अवतार से धावड़ी कुंड। जब भी मैं नर्मदा तट की पदयात्रा से लौटता और मित्रों को इसके बारे में बताता तो उनमें से 4-5 ऐसे जरूर निकलते जो कहते, अरे आप तो चुपचाप चले गए, हमें बताया तक नहीं, वरना हम जरूर चलते। प्रकृति से हमें भी बड़ा लगाव है। सुनकर मैं दुखी हो जाता, सोचता कितनी बड़ी गलती की, इनके साथ से वंचित रह गया। इस बार ऐसी गलती नहीं करूंगा। इनमें से अगर एक भी चला तो मेरा काम बन जाएगा, तो जल्दी से एक बंदा ढूंढ लो। श्रीमान क का उत्साह सबसे अधिक था। सबसे पहले उन्हीं से पूछा तो रुआंसा सा होकर बोले, मैं बाहर जा रहा हूं, रिजर्वेशन हो चुका है। अगर आपने 1 महीने पहले बताया होता तो जरूर चलता। श्रीमान ख ने कहा, छुट्टियों में एक नजदीकी रिश्तेदार हमारे घर आ रहे हैं, लाचार हूं। श्रीमान ग ने कहा, 2 महीने बाद बेटी की शादी है, उसी की तैयारी में लगा हूं। श्रीमान घ ने भी मुझसे कहा था, छोटी बेटी की शादी हो जाएगी तो सारे सांसारिक दायित्वों से मुक्त हो जाऊंगा। घर में और कोई नहीं, जब जी में आएगा हरिद्वार चल दूंगा। छोटी बेटी की शादी कब की हो चुकी थी, लेकिन अभी हरिद्वार नहीं गए थे। सोचा ये जरूर चलेंगे। पूछा तो बोले, बेटी दामाद दोनों नौकरी करते हैं, अपना बच्चा मेरे पास छोड़ जाते हैं। क्या करूं, उसे छोड़कर जा नहीं सकता। इन महानुभावों से मैंने ये भी कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि आप पूरी यात्रा में साथ रहें। 7 दिन चलिए, 5 दिन चलिए, 1 घड़ी आधी घड़ी ही चलिए। इस भारी छूट के बावजूद जब कोई चलने को तैयार नहीं हुआ तो मैं समझ गया कि हमारे शहर में निठल्ला बस एक मैं ही हूं। तब अपने सहायक छोटू को साथ लेकर चल पड़ा। छोटू गोंड नवयुवक है, 2 दिन पहले ही गांव से आया है। बहुत कम बोलता है, कभी भूले भटके ही एकाध शब्द मुंह से निकलता है। 11/10/1997 को ओंकारेश्वर पहुंच गए। दशहरे की भारी भीड़ थी, चलना मुश्किल था। दक्षिण तट की धारा पुल से पार कर उत्तर तट की धारा पर आ गए। बहुत से यात्री नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनमें भगवा वस्त्रधारी सन्यासियों का एक दल भी था। उनमें से एक ने कहा, यह मेरी दूसरी परिक्रमा है, पहली मैंने 5 महीने में पूरी कर ली थी। किसी ने छेड़ा, यह तामसी परिक्रमा है। नाव के लिए काफी रुकना पड़ा। सन्यासियों का दल नर्मदा में स्नान कर तुरंत परिक्रमा के लिए निकल पड़ा। उत्तर तट पर 24 अवतार का जीर्ण शीर्ण प्राचीन मंदिर है। गांव का नाम है पंथ्या, लेकिन परकम्मा वासियों के बीच ये स्थान 24 अवतार के नाम से ही जाना जाता है। पास में एक छोटी सी धर्मशाला है। हम यहां रात रहेंगे, सवेरे चलेंगे। ओंकारेश्वर को लेकर हमारे ऋषियों ने एक बड़ी सुंदर कल्पना की है। उनका कहना है कि यहां नर्मदा ओम का आकार ग्रहण करती है। नर्मदा यहां 2 धाराओं में बट जाती है। यहां मैं कई बार आया हूं, नाव द्वारा ओंकारेश्वर की परिक्रमा भी कर चुका हूं, पर वो कहीं से ओम का आकार लेते दिखाई नहीं पड़ती। पंथ्या में जिस धर्मशाला में रहे उसकी देख रेख करने वाले बाबा से इसके बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि ओम का आकार नर्मदा नहीं, ओंकारेश्वर का पहाड़ लेता है। ये सामने ओंकारेश्वर की जो छोटी पहाड़ी दिखाई दे रही है वो ओम का बिंदु है। ये नई उलझन आ गई। ओम का आकार नर्मदा ग्रहण करती है या फिर ओंकारेश्वर का पहाड़। लेकिन यह कल्पना कि छोटी पहाड़ी ओम का बिंदु है और भी प्यारी लगी।
जो भी हो, इस कल्पना का काव्यात्मक सत्य इतना मोहक है कि उसके भौगोलिक सत्य की जांच पड़ताल करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। काव्य का सत्य विज्ञान या भूगोल के सत्य से भिन्न होता है। सुबह चल दिए। हवा में ताजगी थी। हरे भरे खेतों से जाती हमारी पगडंडी बड़ी मनोरम लग रही थी। कोई 2 किलोमीटर बाद एक टेकरी पर 3 छोटी छोटी कुटी दिखाई दी। पंथ्या में ही सुन रखा था कि इनमें 3 बंगाली बाबा रहते हैं, तो वहां गए। सबसे पहले मिले एक वृद्ध बाबा। आयु में सबसे बड़े हैं, लेकिन अभी ब्रह्मचारी हैं, इसलिए सफेद वस्त्र पहनते हैं। दूसरे 2 आयु में काफी कम हैं, लेकिन सन्यासी हैं, इसलिए भगवा वस्त्र पहने हैं। तीनों रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी हैं। ब्रह्मचारी जी ने कहा, चलिए आपको सन्यासी जी से मिलवा दूं, लेकिन उनका मौन है, बोलेंगे नहीं। दूसरी कुटी में धूने के पास युवा सन्यासी बैठे थे। चेहरे पर शांत गौरव का भाव। मुस्कुराकर हमारा स्वागत किया। थोड़ी देर बैठकर जाने लगे तो प्रसाद के रूप में धूने की भभूत दी। अब ब्रह्मचारी की कुटी में बैठे। तीसरे सन्यासी वहीं आ गए। ब्रह्मचारी जी नर्मदा परिक्रमा बहुत पहले कर चुके हैं। मैंने पूछा, शूलपाण झाड़ी में भीलों ने लूटा तो होगा? इसे मैं लूटना नहीं कहूंगा। दरअसल झाड़ी में परकम्मा वासी की परीक्षा ली जाती है, उसके अपरिग्रह की, त्याग की और श्रद्धा की। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी एक हाथ से साड़ी थामे थी और दूसरा हाथ उठाकर कृष्ण को पुकार रही थी, लेकिन कृष्ण नहीं आए। जब उसने दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारा तो कृष्ण दौड़े आए। जब तक हमारे मन में अहंग रहेगा, तब तक भगवान दूर रहेंगे। जिस दिन हम भगवान के आगे संपूर्ण आत्मसमर्पण करेंगे, प्राणपण से उनकी शरण में आएंगे, उस दिन भगवान दौड़े आएंगे। शूलपाण झाड़ी में परकम्मा वासी मानो दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारता है। वहां से वो मानो त्याग की दीक्षा लेकर निकलता है। इसे लूटपाट कहना मुझे ठीक नहीं लगता। भीलों की लूटपाट के प्रति यह सर्वथा नया दृष्टिकोण था। अच्छा, आप लोगों के लिए चाय बना दूं? कृपया रहने दीजिए, मैं चाय नहीं पीता। तब मिठाई लीजिए, बंगाली आदमी हूं, बिना मिठाई का दशहरा कैसा? यहां दूध की कमी नहीं है, कल ही बनाई है। इनसे मैं बंगला में बोल रहा था। शांति निकेतन छोड़े 44 बरस हो गए थे, फिर भी ठीक ही बोल रहा था। बखतगढ़ से हम लोगों ने नदी के साथ साथ चलने का फैसला किया। चट्टानों पर से चले। चल इस तट पर रहे थे, देख उस तट को रहे थे। दुर्गम चट्टानों के कारण धावड़ी कुंड से लेकर 7 मात्रा तक का सामने का तट हमें छोड़ना पड़ा था। पांव पैदल जहां चल नहीं सके थे, उसे आंखों से तो देख लें। मार्ग बहुत कठिन था और सूरज आग बरसा रहा था। पसीने से लथपथ तीसरे पहर रामपुरा पहुंचे। नहीं, अभी पहुंचे कहां हैं? सामने है, पर बीच में है कनाड़ नदी। उसे पार नहीं कर पा रहे हैं। कोई आदमी भी नहीं, किससे पूछें? आखिर बहुत ऊपर जाकर पार की। इसमें 2 घंटे लग गए। कनाड़ और नर्मदा के संगम पर मंदिर और धर्मशाला है, उसी में रात रहे। मंदिर के पुजारी की पत्नी ने बताया, यह मंदिर सरकार के कब्जे में है। पूजा अर्चना करने के लिए मेरे पति को तनख्वाह मिलती है। क्या उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की है? हमारी बच्ची 2 महीने की हुई और वे परिक्रमा पर निकल गए। मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? हमारी शादी हुए 10 बरस हो गए थे, लेकिन हमारे एक भी संतान नहीं हुई। तब इन्होंने मनौती मानी, हे मां, हमारी संतान होगी तो मैं तेरी परकम्मा करूंगा। और मैया की कृपा से हमारी बेटी हुई तो वे चल दिए। नियमानुसार 3 बरस 3 महीने और 13 दिन में परकम्मा पूरी की। ये 14 बरस पहले की बात है। परकम्मा में उन्हें ये स्थान भा गया तो बाद में हम लोग यहीं बस गए। शुरू में मुझे यहां जरा भी अच्छा नहीं लगा।
लेकिन अब इतना अच्छा लगता है कि गांव जाने का मन नहीं करता। हमारा गांव उज्जैन के पास है। वहां मेरे सास ससुर हैं, खेती बाड़ी है, हमारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। बस ये छोटा बच्चा मेरे पास है। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने शर्माते हुए कहा, 5। नर्मदा ने इन पर कुछ ज्यादा ही मेहरबानी कर दी है। सुबह चल दिए। रास्ता सागौन के पेड़ों में से है। यहां से सीधे धावड़ी कुंड जा सकते हैं, लेकिन नर्मदा तट से 12 किलोमीटर दूर सीतावन है। इसे सीता कुंड या सीता मंदिर भी कहते हैं। परकम्मावासी वहां भी जाते हैं, इसलिए हम भी गए। बड़ा एकांत स्थान है, जंगल के छोर पर। एक तरफ जंगल, दूसरी तरफ खेत, मानो एक विभाजन रेखा बनती चली गई हो। एक सीधी रेखा में जंगल का समाप्त होना बड़ा दिलचस्प लग रहा है। मंदिर के पंडित जी ने रहने की अच्छी व्यवस्था कर दी। हमें भोजन भी नहीं बनाने दिया। आरती के बाद अपने साथ भोजन करने बिठाया। बिना किसी पूर्व परिचय के उन्होंने हमारा इतना सत्कार किया, तो बदले में मुझे कुछ तारीफ तो करनी चाहिए। रोटी मोटी और नरम थी। मैंने सोचा, गेहूं की रोटी रोज खाते ही हैं, पंडित जी ने हमारे लिए विशेष रूप से ज्वार की रोटी बनाई है। पूछा, रोटी ज्वार की है? बहुत बढ़िया बनी है। जी, रोटी गेहूं की है। मारे शर्म के मैं गड़ गया। कहां तो तारीफ करने चला था, कहां ऐसी उल्टी बात कर गया। बीच बीच में मेरी मूर्खता छलक ही पड़ती है। वृद्ध हो गया हूं, पर वृद्धावस्था के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सका। मुझे लगता है वृद्धावस्था के लिए मैं सर्वथा अयोग्य हूं। मुझे जवानी में ही पड़े रहने देना था प्रभु। सुबह चल दिए। सुबह चलना बड़ा सुखद लगता है। हरे भरे खेत खत्म हो गए और सागौन के पेड़ शुरू हो गए। हवा चलती तो पेड़ अपने पत्तों से पंखा झलते और हमें शीतलता प्रदान करते। एक जगह एक युवा वृक्ष ने मुझे रोक लिया। बोला, मैं तो अचल हूं, चल नहीं सकता, लेकिन तुम्हें पैदल चलते देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मेरी बधाई स्वीकार करो। लेकिन जो चल सकते हैं और चलते नहीं, 2 कदम जाने के लिए कार या स्कूटर उठाते हैं, उन्हें मेरा धिक्कार कहना। मैं चुप रहा, कुछ बोला नहीं। वो डपट कर बोला, बोलो, कहोगे या नहीं? मैंने दबी जबान में कहा, यही काम मेरे बेटे करते हैं। उनका बस चले तो अपनी कार बिस्तर तक हाँक ले आएं। जब उन्हें ही नहीं कह सकता तो दूसरों से क्या खाक कहूंगा? लेकिन उन्हें आपके धिक्कार की जरूरत हो न हो, मुझे आपकी शुभकामनाओं की बहुत जरूरत है। पेड़ थोड़ा मुस्कुराया। अपनी बधाई तो मैं पहले ही दे चुका हूं, तुम क्या लिखित में चाहते हो? मैंने कहा, सैकड़ों साल पहले जब कागज नहीं था, तब हमारे ग्रंथ वृक्षों के पत्तों पर, ताड़पत्र या भूर्ज पत्र पर लिखे जाते थे। अगर आप अपनी शुभकामनाएं लिख कर देंगे तो मैं आपके सागौन पत्र को सहेज कर रखूंगा। तो तुम्हें प्रमाण पत्र चाहिए। प्रमाण पत्र बटोरने वालों को मैं धिक्कारता हूं। मैं बीच में ही बोल पड़ा, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, पर हां, इन्हें मैं पसंद नहीं करता। लेकिन अब तुम जाओ, तुम्हारा साथी आगे निकल गया है। पेड़ों से बातें करना मुझे अच्छा लगता है। सोचता हूं घर जाकर इन्हें चिट्ठी लिखूंगा। मुझे विश्वास है कि मुझे इन पत्रों के जवाब भी मिलेंगे। एक जगह झरने के पास सुस्ताने बैठा। पास ही एक लड़का अपनी मवेशी चरा रहा था। बोला, बाबा जरा हट कर बैठो, मेरा ढोर चमकता है। गुजराती में चमकना यानी चौंकना। ओंकारेश्वर से ही देखता आ रहा हूं, निमाड़ी बोली में गुजराती शब्दों का खासा पुट रहता है। बड़े भाई के लिए मोटा भाई, छोटे भाई के लिए नाना भाई, मिट्टी के तेल के लिए घासलेट, फुर्सत के लिए निरांत, नाभि के लिए डूटी, परथन के लिए अटामण। रोज कितने ही शब्द सुनने को मिलते हैं। है कि जगह 6 तक सुनने को मिला है। नदी जहां समुद्र में मिलती है, वहां एकाएक समाप्त नहीं हो जाती। उसका प्रवाह समुद्र में दूर तक जाता है। भाषा भी प्रादेशिक सीमा पर एकदम से रुक नहीं जाती।
उसका प्रवाह भी सीमा के पार काफी दूर तक धंसता चला जाता है। सामने वनाच्छादित पहाड़ियां हैं, खेत भी हैं। तीसरे पहर धावड़ी कुंड पहुंचते ही दिखाई दिए नर्मदा के प्रपात, ढेर सारे प्रपात। चिलचिलाती धूप में बोझ से लदे लदे ठगे से हम देखते ही रह गए। नर्मदा के हाथों यहां कैसा अद्भुत कवि कर्म संपन्न हुआ है। शब्द दर्शन में आज की नर्मदा परिक्रमा यहीं तक। अगले भाग में कुछ और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक शब्द दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि मां नर्मदा का ये शब्दामृत जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमारे प्रयास को अपना प्रोत्साहन दें। नर्मदे हर।